बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम बात करेंगे एक बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट की। अमरीका की दुनिया भर में मजहबी आज़ादियों से मुतल्लिक 2021 की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने रिपोर्ट की तस्दीक की और इस हवाले से एक तफसीली बयान भी जारी किया। तशवीश की बात यह है कि पाकिस्तान को इस मरतबा फिर कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी गहरी तशवीश वाले ममालिक की फहरिस्त में डाल दिया गया है मजहबी आज़ादियों की खिलाफ वर्जी के हवाले से, जबकि हिंदुस्तान के बारे में सिफारिश की गई थी कि इसको भी CPC यानी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की फहरिस्त में डाला जाए, लेकिन हिंदुस्तान को इसमें शामिल नहीं किया गया। इसके साथ साथ दीगर 9 ममालिक और भी हैं जिन्हें इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है, जिसमें रूस, सऊदी अरेबिया, चीन, बर्मा, इरिट्रिया, शुमाली कोरिया, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान भी शामिल हैं। ये रिपोर्ट जो है ये किन इशारियों को मद्देनज़र रख के बनाई जाती है, इस रिपोर्ट के मकासद क्या हैं, क्या इन ममालिक को इस फहरिस्त में डालना कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, फिर इसके बाद क्या कोई इन ममालिक के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाती है, और फिर जिन ममालिक का इंतहाई बुरा रिकॉर्ड है उनको रिकमेंडेशन के बावजूद इस रिपोर्ट में नहीं डाला जाता, ये इम्तियाजी सलूक क्यों? एक ऐसे वक्त में नाजरीन, जब पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी को खोला, हज़ारों की तादाद में सिख यात्री इस वक्त पाकिस्तान में हैं, चर्चेज़ आबाद हैं, अक़लियतें आबाद हैं पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान को फिर तशवीशनाक लिस्ट में डालना, इसका हम असल राज जानेंगे और हम ये जानेंगे कि आखिर ये पाकिस्तान के साथ सलूक क्यों किया जा रहा है। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं इस वक्त। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए बैनुल मज़ाहिब हमांगी अल्लामा ताहिर अशरफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा ताहिर अशरफ़ी साहब, प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर और एक तवील अरसे तक दफ्तर ख़ारजा के साथ मुंसलिक रहे, और सैयद मोहम्मद अली साहब, डायरेक्टर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड सैयद मोहम्मद अली साहब, डायरेक्टर सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ और बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपका भी शुक्रिया। अल्लामा ताहिर अशरफ़ी साहब, पाकिस्तान में तो आप बैनुल मज़ाहिब हमांगी के मुशीर हैं, हर किस्म की रिपोर्ट्स आपके पास आती हैं। ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट, बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने मजहबी आज़ादियों के हवाले से बेइंतहा काम किया, अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया। हाल ही में हमने देखा गुज़िश्ता चंद माह में सिर्फ करक में जो हिंदू टेम्पल का वाक़या हुआ, उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कितना नोटिस लिया। ये तमाम तर मुस्बत इशारे आखिर अमरीका को नज़र क्यों नहीं आते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बहुत शुक्रिया आपका। मसला ये है कि अगर तो ये रिपोर्ट होती अदलो इंसाफ पर मबनी, जी, अगर ये रिपोर्ट होती अक़लियतों के हकूक के हवाले से, तो फिर तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। इसमें हिंदुस्तान का नाम शामिल नहीं, इसमें इसराइल का नाम शामिल नहीं, इसमें खुद अमेरिका के अंदर जो इस्लामिक फोबिया के उन्वान दे के जो कुछ वहाँ हो रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन आप और हम वाकयात पढ़ते हैं, उसका कोई जिक्र नहीं। तो इससे आप अंदाजा खुद लगा लीजिए कि ये कोई अदलो इंसाफ पर मबनी रिपोर्ट नहीं है, ना इस रिपोर्ट का कोई अक़लियतों के हकूक से कोई ताल्लुक है। ये एक सियासी रिपोर्ट है। आप देखें कि सिर्फ गुज़श्ता 2 माह के दौरान के वाकयात की अगर आप ले लें, जो कुछ हिंदुस्तान में हुआ है और जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है मुसलमानों के साथ, मसीहियों के साथ, निचली जात के हिंदुओं के साथ, तो वो क्यों नजर नहीं आता है अमेरिका को? फ्रांस में जो कुछ हो रहा है वो नजर क्यों नहीं आता है? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये, और आज पाकिस्तान उलमा कौंसल, मुत्तहिदा उलमा बोर्ड, इंटरफेथ हारमनी कौंसल के कायदीन ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना सिर्फ इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया है, बल्कि मैंने पिछले साल भी जब ये रिपोर्ट आई थी तो इस्लामाबाद में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा था कि अमेरिका के जो हजरात और अमेरिकी इंतजामिया या जो उनकी वहाँ कमेटी है, जो एडवाइजर है रिलीजियस फ्रीडम के, वो हमारे साथ आए, बैठे, हमें बताया तो जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ भी कुछ इदारे ऐसे हैं जो सिर्फ पाकिस्तान पर तोहमत लगाना है,
मुसलमानों को और इस्लाम को और पाकिस्तान को निशाना बनाना है। मैं आज आपके प्रोग्राम के जरिए दावत देता हूं कि आइए जी, हमें बताइए कि कहां पर जो है मजहबी जबरन लोगों को मुसलमान बनाया जा रहा है। आइए हम आपके साथ खड़े होंगे, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। अगर आप पूरे साल में 2 या 3 वाकयात लेके आते हैं और उन वाकयात का सबब भी या तो खानदानी आपस में चपकलश है या कोई लव मैरिज है, तो उसका इस्लाम से या पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? जब हम उलमाए इस्लाम तमाम जमा होकर ये कहते हैं कि जबरन इस्लाम की तालीम ही नहीं है जबरन किसी को मुसलमान बनाना, तो फिर कैसे आप ये इल्जाम लगा देते हैं? और कौन है जो बना रहा है? लाइए तो सही, कुछ हकायक हमें भी बताएं। मैं आपको कहूँ, आपको अर्ज करूं कि गुज़श्ता साल एक न्यूज एजेंसी आलमी ने, जिसका ताल्लुक अमेरिका से है, ये कहा कि पाकिस्तान में 1000 जो खवातीन हैं उनको जबरन मुसलमान बनाया जाता है और उनके जबरी निकाह होते हैं। जी, एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, ये जो अमरीकी मजहबी आज़ादियों की रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट आखिर है क्या और इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, इसका क्या असर पड़ता है? और जिस तरह आपने देखा, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब को भी आपने सुना, इस रिपोर्ट को मुरतब करने के लिए कौन से इशारिये जो हैं, कौन से इदाद शुमार जो हैं वो हासिल किए जाते हैं? एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब। शुक्रिया मतीन साहब आपका और GTV का। देखिए, सबसे पहले तो एक क्विक कमेंट मैं करूंगा। मौलाना साहब ने जो बातें की कि ये अदल की बुनियाद पे नहीं है, तो ये रिपोर्ट तो क्या कोई भी इस तरह की रिपोर्ट जो आती है उसमें अदल की डेफिनेशन जो है वो उनकी होती है जिनका जोर चलता है। फिर उन्होंने कहा जी कि वो आए और आके हमसे बात करें, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि हम उस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं, मुस्तरद करने से रिपोर्ट कहीं नहीं जा रही, मौजूद है। अब रद्द अमल आ जाता है, बस रद्द अमल आ जाता है, पता चल जाता है कि भाई, और अच्छा होता है कि यानी उसको रद्द किया जाए फॉर्मली तरीके से। देखिए, 1998 में ये एक्ट आता है जिसके तहत के अमेरिका बहादुर जो है वो अपने तौर पे फैसला करता है कि ना सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि दुनिया भर में जो आपकी रिलीजियस फ्रीडम है उसको उन्होंने सिक्योर करना है, उसको उन्होंने मेक श्योर करना है कि वहां पे मौजूद है। जी, अच्छा, अब उससे लेके इस पे कुछ 1-2 अमेंडमेंट्स भी आई हैं। इस एक्ट का जो है वो उसके तहत इन्होंने 2-3 इदारे बनाए हैं। एक का आपने जिक्र किया है, एक कमीशन है, एक प्रॉपर ऑफिस बनाया गया जिसमें कि ये सारी जो है वो जो इंफॉर्मेशन आती है वो कलेक्ट की जाती है। एक मिनिस्टीरियल नाम का इदारा है जो कि ये तीनों इदारे मिल के करते हैं। हर साल जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो इस वक्त जो हैं वो एंटनी ब्लिंकन हैं, वो ये सारी रिपोर्टें इकट्ठी करके तो वो फिर डेजिग्नेट करते हैं कंट्रीज को, ममालिक को। और उसमें 3 चीजें हैं। एक तो है जो आपने बताया कि कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, CPC है। उसके बाद ये कि एंटिटीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, और फिर स्पेशल वॉच लिस्ट। अच्छा, अब इसमें अगर आप इसको देखें जो इस दफा आई है, यानी इसी हफ्ते में, यानी जो आप यानी एंटनी ब्लिंकन ने दी है, एक सरसरी नजर डालें उन मुल्कों के ऊपर और उन एंटिटीज के ऊपर, तो आपको 2 चीजों का पता लगेगा। एक ये पता लगेगा कि हर वो मुल्क जिसने अमेरिका या वेस्ट के साथ सींग अड़ाए हुए हैं वो इसमें शामिल है। पहला, हर वो मुल्क जिसने सींग अड़ाए हुए हैं अमेरिका या वेस्ट के साथ वो इसमें शामिल है। मिसाल के तौर पे चाइना है, रशिया है, ईरान है, अच्छा, बर्मा है, इरिट्रिया है, शुमाली कोरिया है, क्यूबा है, कोमोरोस है, अच्छा, पाकिस्तान है। अच्छा, दूसरा आपको इसमें नजर आएगा कि इसमें मुसलमान मुल्कों की तादाद ज्यादा है, ताजिकिस्तान, यानी कहीं पे भी बोको हरम का जिक्र आए या आपको तालिबान उसमें नजर आ रहे हैं तो आपको नजर आएगा कि इस्लाम का ताल्लुक, और ये जो आपने बोला ना इस्लामोफोबिया, जी, असल में जो मेरी असेसमेंट है इस रिपोर्ट की, उसमें जरा टाइमिंग भी देख लेते हैं। अगले हफ्ते यूनाइटेड किंगडम में जो उधर की ये हैं इंटीरियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जो हैं खातून, वो एक बिल पेश करने वाली हैं जिसके तहत ये होगा कि उनका जो टेररिस्ट एक्ट है उसमें हो सकता है कि तरमीम की जा रही है, उसमें तरमीम उसके तहत कुछ ऐसी एंटिटीज को, जिसमें कि सुनने में आ रहा है कि पैलेस्टीन अथॉरिटी भी शामिल है, हमास वगैरह हैं। तो मैं जब इसकी टाइमिंग देखता हूं, याद रहे कि ये जो रिपोर्ट एंटनी ब्लिंकन की है ये दिसंबर पिछले साल में
मुरतब हो गई थी। ये अनाउंस इस हफ्ते हुई है। इसी हफ्ते हमें पता लगता है कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो कुछ करने लगा है इस सिलसिले में। अब जी सैयद मोहम्मद अली साहब, ये रिपोर्ट सामने आई है और मुसलसल जो है तीसरी मरतबा पाकिस्तान को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में डाला जा रहा है। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब और अल्लामा ताहिर अशरफी साहब बड़ी गहरी रोशनी डाल चुके हैं। आप ये बताइए कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मजहबी आज़ादियों के हवाले से क्यों इम्तियाजी सलूक किया जाता है? आखिर कौन से इशारे हैं, वो कौन सी तंजीमें जो पाकिस्तान से नेगेटिव रिपोर्टिंग करती हैं इस रिपोर्ट को मुरतब करने के लिए, और दुनिया भर में जो मजहबी आज़ादियों की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं वो तो सरफ नज़र हो जाती हैं, सिर्फ पाकिस्तान पे फोकस, और जिस तरह नजमुल साकिब साहब कह रहे थे इस्लामी दुनिया पे फोकस। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं इस रिपोर्ट में? बहुत शुक्रिया मतीन साहब। मेरे ख्याल में मौलाना ताहिर अशरफी और एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब ने बहुत जामिया अंदाज में इसके मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता किया है। तो मैं मुख्तसरन ये कहूँगा कि इसको एक फ्रेमवर्क में डिस्कस करते हैं। जी देखें, आजकल 21वीं सदी में जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है जी उसके 3 एस्पेक्ट्स हैं जिसके कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना चाहिए। नंबर 1 ये कि जो आलमी निज़ाम या वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो मौजूदा अंदाज़े हरब है वो हाइब्रिड वॉरफेयर है। और नंबर 3 ये कि जो सवाल आपने मुझसे किया कि पाकिस्तान में कुछ तंजीमें जो कि मगरिब से फंडिंग रिसीव करती हैं या नेगेटिव रिपोर्टिंग करती हैं फिर, या जो इस किस्म की रिपोर्टिंग है उसका आपके माशी मफादात, आपके नज़रियाती जो असास है और आलमी सतह पे आपको कैसे देखा जाता है, इन तमाम चीज़ों का आपस में एक मरबूत एक निज़ाम है। तो मैं इस हवाले से एग्जांपल देता चलूं। कई चीन के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से अमेरिका और मगरबी ममालिक तशवीश का इजहार करते रहे हैं, लेकिन चीन ने पिछले कुछ अरसे से बहुत बोल्डली और फ्रैंकली उन तमाम रिपोर्ट्स को डिसमिस किया है। अच्छा, अब जो दुनिया के निज़ाम में तब्दीली आ रही है, आई थिंक एम्बेसडर साहब ने बड़ा अच्छा हवाला दिया कि ये हुस्न इत्तेफाक नहीं है कि जो ममालिक अमेरिका के करीबी हलीफ या इत्तेहादी नहीं है उनके ऊपर खास नजर रखी जाती है ह्यूमन राइट्स के हवाले से। तो इसका ताल्लुक, जिस तरह मौलाना साहब ने भी कहा, हकायक से नहीं है बल्कि अमरीकी मफादात से है कि वो कौन से ममालिक और रियासतें हैं जिनके ऊपर ह्यूमन राइट्स के जरिए से एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या एक डिप्लोमेटिक प्रेशर रखना अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, जिसका तीसरी डायमेंशन उनको मार्केट एक्सेस या लोन्स को मजीद कॉस्टली बनाना या इकोनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन को जस्टिफाई करना, ये तमाम एक मरबूत निज़ाम है जिसके तहत मौजूदा दौर में हाइब्रिड वॉरफेयर बड़ी ताकतें तो वेज कर ही रही हैं, लेकिन उसको हमारा जिस तरह मशरकी हमसाया है वो भी उसमें शरीक है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में देखें कि कश्मीर का उसमें ना होना, जो माइनॉरिटीज की सिचुएशन है, नॉट जस्ट मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या दलित हो, बल्कि तमाम माइनॉरिटीज का उसमें मिन्हा होना, ये एक हुस्न इत्तेफाक नहीं है। तो ये एक आलमी हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा है जिसके तहत ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स, तशवीश का इजहार, इकोनॉमिक कोर्शन, फैटफ और एनजीओज का किरदार, ये एक मरबूत आलमी निज़ाम है। जी बिल्कुल। सैयद मोहम्मद अली साहब गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जी, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और हम बात कर रहे हैं अमेरिका की दुनिया भर में मजहबी आज़ादियों के हवाले से जारी की गई इंतहाई मुतनाज़ रिपोर्ट की। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब
सैयद मोहम्मद अली साहब ने भी बड़े अहम पहलुओं की तरफ इशारा किया। ये मगरब से डॉलर्स लेने वाली NGOs, हमेशा पाकिस्तान में कोई भी चीज़ मनफी जो नज़र आती है उसको हाईलाइट किया जाता है। पॉजिटिव स्टोरी जिसे कहते हैं, मुस्बत ख़बर, अच्छी चीज़, पाकिस्तान में मजहबी आज़ादियाँ। 2 पैराग्राफ इसके भी दे दिए जाते कि जी करतारपुर तो बहुत बड़ा, जिसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल तक कमेंट कर चुके हैं। करतारपुर का कहीं जिक्र नहीं, राज कटास का कहीं जिक्र नहीं, बड़े बड़े मंदिरों का कहीं जिक्र नहीं, बड़े बड़े गुरुद्वारों का कहीं जिक्र नहीं, हसन अब्दाल का जिक्र नहीं, ननकाना साहब का जिक्र नहीं। तो पाकिस्तान में तो एक किताब पाकिस्तान में इंतहाई खूबसूरत चर्चेज़ के बारे में भी जारी की गई है, जिसमें बड़े बड़े तारीखी चर्चेज़। तो ये आखिर जी ये तजाद क्यों? देखिए, गालिब ने कहा कि पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। जब ये रिपोर्टें लिखी जाती हैं, अगर आप इनकी सरकारी वेबसाइट्स देखें और इनके डॉक्यूमेंट्स पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि जो मंबा है इनके इंफॉर्मेशन का वो है इनकी एम्बेसीज दुनिया भर में। और सईद मोहम्मद अली साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें कुछ टारगेटेड कंट्रीज हैं। ये नहीं कि ये जो है इस पूरे दुनिया को देखा जाता है, उसमें टारगेट किया जाता है पहले कंट्रीज को, फिर उधर की एम्बेसीज को कहा जाता है, उधर की एम्बेसीज को कहा जाता है कि आप यहाँ पे जिस जिस मुल्क में हैं वहाँ की NGO से बात करें, वहाँ के फॉरेन ऑफिस से बात करें, वहाँ पे मैन ऑन द स्ट्रीट से बात करें, जो रिक्शा चलाने वाला है उससे बात करें। अच्छा, और उसके बाद वो जब लिखी जाती है रिपोर्ट तो वो सीधी जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जाती है, इन सारे यानी जो मराहिल से गुजर के। अब ये कहा जाए कि जी ये जो है ये तो आपने लिखी, इसमें तो अदल नहीं है, इसमें तो ये अदल कब था? यूनाइटेड नेशंस में क्या होता है? आज तक मुझे ये बताइए, कश्मीर का जो मकबूजा कश्मीर का सिलसिला है वो देखिए 1948 से चल रहा है, दुनिया को पता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता। उसमें एक छोटी सी मिसाल आपके लाखों करोड़ों सुनने वाले हैं, उससे बड़े आराम से समझ आ जाएगी कि अमेरिका ने रिलीजियस फ्रीडम में पाकिस्तान को क्यों डाला, उसने रूस और इसको चीन को क्यों डाला, क्यूबा क्यों उस फलानी लिस्ट में है, और इजराइल क्यों नहीं है, और हिंदुस्तान क्यों नहीं है। देखिए, ये जो मक्खी होती है ना, नॉर्मल फ्लाई जो होती है, आप एक पूरा ले लें, गुलिस्तान ले लें, उस गुलिस्तान में चारों तरफ फूल खिले हैं, वो गंध पे बैठेगी जाके, उसको कौन बताएगा कि भाई ये फूल भी है, ये उसने गंध पे बैठना है, खुशबू भी है। दूसरी बात, जो शहद की मक्खी है, वाह वाह, आप एक सहरा में चले जाएं, किसी गंध में चले जाएं, वहां अगर एक भी फूल खिला है शहद की मक्खी फूल पे जाएगी, ऊपर बैठेगी। अच्छा, इसका मतलब यह है कि आपने फैसला कर लिया हुआ है कि इन ममालिक को, और वो हर साल, चूंकि ये रिपोर्ट हर साल आती है जी, उसमें उस साल का पूरा जायजा लिया जाता है कि जी अच्छा जी ये केड़ा केड़ा कौन कौन है जिसने अड़ी की है, कौन कौन है जो कि इसमें ये, और कौन कौन सी एंटिटी, उनको उसके मुताबिक जो है, जिस तरह हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं ना कि गिठा नाप के तुसी नंबर देंदे हो, तो उसमें बाकायदा तौर पे फैसला किया जाता है कि अच्छा जी पाकिस्तान ने अड़ी की है, एब्सोल्युटली नॉट कहा है, चलो ठीक है सुन लिया, इनको तो डालो ना इसमें। अच्छा, फिर अगर आप उनको उनका सूट फॉलो करते हैं, अगर आप उनकी बात मानते हैं और आप उनके राइट साइड पे आते हैं, तो अगले साल आपका नाम नहीं होगा। अब ये इतनी सादा सी सियासत है, इसको हमें बजाय इसके ये करें कि जी ये क्यों हो रहा है, हमने मतीन साहब और ये जो है हमारे सैयद मोहम्मद अली साहब, इन्होंने और बाकी लोगों ने ये सोचना है कि पाकिस्तान जैसे मुमालिक ने करना क्या है। जी सैयद मोहम्मद अली साहब, कितनी नाकामी नज़र आती है वजारत खारजा की। वजारत खारजा ने तो एक सफारती एतबार से एक बयान जारी कर दिया, हम अमरीकी मजहबी आज़ादियों की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं, और जिस तरह नजमो साकिब साहब कह चुके कि आपके मुस्तरद करने से कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता, एक रद्द अमल आता है। हमारे यहाँ सिस्टम में कहाँ कहाँ नाकामी है। वजारत मजहबी अमूर, वजारत बैनुल मज़ाहिब हमांगी, वजारत खारजा, ये किसका काम बनता था कि इन चीज़ों के ऊपर एडवांस में रिप्लाई तैयार होता, डाटा तैयार होता। जी बहुत शुक्रिया मतीन साहब। देखिए मतलब मुर्द इल्ज़ाम ठहराना तो ठीक है, लेकिन बेसिकली बात ये है कि हमारे जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, इदारे हैं,
उनको इसमें मरबूत अंदाज में काम करने की कोऑर्डिनेटेड जरूरत है। वर्क, बिल्कुल। सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम करने से या स्केपगोटिंग से इसका मसला हल नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि जिस तरह मैंने अपने इब्तदाई कलमात में कहा कि देखें, ये 21वीं सदी का अंदाज़े सियासत यही है, हम्म। जिसमें बड़ी ताकतें दूसरे ममालिक पे कब्जा नहीं करना चाहती, उनको एक्सप्लॉयट करना चाहती हैं, जी। उनको डोमिनेट करना चाहती हैं, उनको कोर्स करना चाहती हैं, उनको एक्सप्लॉयट करना चाहती हैं, ठीक है? जी। उनको डिपेंडेंट रखना चाहती हैं, उनको तबाह नहीं करना चाहती, ठीक है? तो आप को क्या करने की जरूरत है? ऑब्वियसली कई लेवल्स पे इसका जवाब हो सकता है। पहली बात यह है कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि आलमी निज़ाम में कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। जिस तरह चीन और रूस हैं, वो बिल्कुल भी संजीदगी से नहीं लेते, ना गुस्से में आते हैं इस किस्म की मज़ाक़ाख़ेज़ सियासी और हरकत के इश्तियाल हवाले से। अंगेज उनको रिपोर्ट्स, बिल्कुल। जी, 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 उनको कंप्लीटली वो डिसमिस कर देते हैं, रबिश कर देते हैं, ठीक है? तो वो मे कर बी सकते हैं, और हम दूसरी नहीं कर बात ये है सकते। कि हमें आलमी सियासत में भी जो तब्दीलियां आ रही हैं उसके हवाले से रीअलाइनमेंट्स में अपॉर्चुनिटीज तलाश करने की जरूरत है, नंबर 1। जी। नंबर 2 ये कि आपके वजीर आजम को मैं इस हवाले से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में कई दफ़ा इस्लामोफोबिया के इशू के ऊपर बड़ा मुदल्लिल और काफ़ी यानी कि पावरफुल पर्सपेक्टिव मुस्लिम उम्मा की तरफ से दिया, लेकिन ये ओकेजनली होता है। इसके हवाले से मेरे ख्याल में ओआईसी को जो भी इनका वज़राए ख़ारजा का या सरबराह का इजलास होता है, उसमें एक रेगुलर एक एजेंडा पॉइंट होना चाहिए कि जिसके हवाले से एक मरबूत अंदाज में पूरी मुस्लिम दुनिया जो है वो इसका जवाब भी दे और कॉन्फिडेंस और हकायक की बुनियाद पे इसका एक मल्टीलैटरल फोरम से इसका दिफा करे। ताहिर साहब, ये बताइए कि इस वक्त मगरब में, अमेरिका में, जिसे मगरबी दुनिया हम कहते हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ तो बहुत ज़्यादा तौहीन की जा रही है, हमारे नबी की हुर्मत को पामाल किया जा रहा है, कुरान पाक की बेहुरमती की जाती है। तो ये जो इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए वाक़यात हैं मगरब में, तो ये जो कमीशन बना हुआ है, कमीशन फॉर रिलीजियस फ्रीडम्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो पूरी दुनिया को वॉच करता है, तो ये जो इस्लाम दुनिया का एक बहुत बड़ा मज़हब है, जब इस्लाम के ख़िलाफ़ ये इस किस्म की हरकतें करते हैं और इंतहा पसंद लोग हैं, यकीनी तौर पे वैसे तो मुसलमान और ईसाई आपस में भाई भाई के तौर पे रहते हैं, एक हमांगी है, और ये एक्ट्स उन लोगों की तरफ से किए जाते हैं जो इंतहा पसंद कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हमारे नबी की हुर्मत, हमारे कुरान पाक की हुर्मत, ये जब हुर्मत पामाल की जाती है तो इन मजहबी आज़ादियों की रिपोर्ट में इन चीज़ों को क्यों हज़फ कर दिया जाता है? यही मैंने अर्ज किया है जी कि ये रिपोर्ट दरअसल एक सियासत पर मबनी है। ये रिपोर्ट बेसिकली कोई हकायक पर मबनी नहीं है, और हम बार बार ये कह रहे हैं कि आइए, आपके पास अगर कोई हकायक है तो आप आइए आगे बैठ जाइए। इनकी मजहबी आज़ादी की बात हो या औरतों के हकूक की बात हो, उसमें आपको हर जगह मुनाफिकत नजर आती है। इनको अफगानिस्तान पाकिस्तान की औरतों के पर बात करना आता है, लेकिन इनकी अपनी जेल में आबिया सिद्दीकी बेचारी जो है वो पड़ी हुई है वहाँ पे, जुर्म जब पड़ी है उस पर तो ये कभी बात नहीं करेंगे। वो औरत नहीं है। इनके यहाँ जो मसाजिद के बाहर रोज जो है गंदगी फेंकी जाती है, जो मुसलमानों औरतों के निकाब खींचे जाते हैं, उसके ऊपर क्यों इनकी बात नहीं होती? अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हर मुसलमान को अपने माँ बाप से ज्यादा अजीज है, जो सिर्फ रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं, रहमतुल लिल आलमीन है। बिल्कुल। 1 अरब 60 करोड़ मुसलमानों के ईमान का और जान और माल से ज्यादा अजीज है। उनके जब खाके बनाए जाते हैं, उनकी जब तौहीन की जाती है, वो इन्हें नजर नहीं आती। लिहाजा जैसे मैंने अर्ज किया कि ये सियासत पर मबनी है, इसका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है। जी, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक नाजरीन, और ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, सवाल 2 पहलुओं के ऊपर है। एक तो आपसे ये मैं पूछूंगा
कि रूस में, चूँकि रूस के बारे में पाकिस्तानी अवाम को बहुत कम आगाही है कि वहाँ पे मजहबी आज़ादी की क्या सूरत हाल है, क्या वहाँ चर्चेज़ हैं, हमारी इत्तला के मुताबिक मसाजिद भी हैं, नमाज भी पढ़ी जाती है, मजहबी आज़ादियाँ भी हैं। सऊदी अरब का जिक्र आप कर चुके हैं। चीन में हमारी इत्तला के मुताबिक जो है मसाजिद कायम व दायम है, अगरचे के कुछ इलाकों में वहाँ पे सख्ती की जाती है। फिर बर्मा, एरिट्रिया, शुमाली कोरिया, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। एक मुख्तसरन बताइएगा इन कंट्रीज़ में कौन सी इंतहाई तशवीश की बात है? मजहबी आज़ादी क्या मुसलमानों से मुतल्लिक है या चर्चेज़ और ईसाइयों के बारे में है? और फिर मैं दूसरा सवाल आपसे करूँगा। जनाब अली, जी। देखिए, इससे पहले कि मैं आपके इस बड़े बुनियादी सवाल का जवाब दूं कि जी। ये ममालिक जो आपने गिनवाए हैं जो इस दफ़ा की लिस्ट में रिलीजियस फ्रीडम के लिहाज से उसके हवाले से ये सामने आए हैं, जी। कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न इनको कहा गया है। अभी बात हो रही थी कि चीन और रूस इन तरह की रिपोर्टों को बड़ी आराम से रद्द मुस्तरद कर देते हैं। मुस्तरद कर देते। जी। अच्छा जी, कर देते हैं। क्या पाकिस्तान कर सकता है? नहीं, पाकिस्तान ने किया, ऐलान तो किया। ओहो, ऐलान करने से क्या होता है बाबा? जी। आपको अगर सैंक्शंस लगती हैं, आपकी अगर ट्रेड पे फर्क पड़ता है, जी। अगर आपके लोन्स जो हैं वो उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, क्या आप ये बर्दाश्त कर सकेंगे? हाँ। लोन बिल्कुल ही देते ही नहीं है, तो क्या आपके पास वो मिख है, आपकी कमर इतनी चीन जैसी मजबूत है कि आप कहें जी हम इसको रद्द करते हैं? देखिए, इतना आसान नहीं है। फिर दूसरा ये कि जी ये होना चाहिए, ये हमें करना चाहिए। ये मतीन साहब आपको भी पता है, मोहम्मद अली साहब को और मुझे और अल्लामा अशरफी साहब को भी पता है। सवाल मेरा ये है, ये जब को हमें सबको ये पता है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, हाँ। ये होना चाहिए, हम करते क्यों नहीं है? अल्लामा साहब कुछ जिक्र हिंदुस्तान का करें कि हिंदुस्तान का इस वक्त मजहबी आज़ादियों के हवाले से इंतहाई बुरा रिकॉर्ड है। ना सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, मुसलमानों की शराख्त, उनका तारीखी विरसा, उनका जो हेरिटेज, वो सब उसको मस किया जा रहा है। ईसाइयों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं, चर्चेज़ वहाँ पे महफूज नहीं, सिख वहाँ पे महफूज नहीं, लेकिन हिंदुस्तान नज़रअंदाज। आखिर क्यों? इसीलिए जी कि ये है बेसिकली तो पाकिस्तान चूंकि आलम इस्लाम का और सऊदी किला अरब है, और फिर इसमें देखें ये दो मुल्क हैं जो आलम इस्लाम की कुव्वत है, और चीन है जो उनका मुखालिफ है, रूस उनका मुखालिफ है। तो हिंदुस्तान चूंकि इस वक्त उनका हलीफ है, तो वहाँ जो कुछ हो रहा है अगर आप उसको देखें कि 200 से जायद चर्च जलाए गए हैं पिछले 3 सालों में, 50 से जायद पादरी और बिशप साहिबान जो हैं उनको निशाना बनाया गया है, 150 मसाजिद जो हैं उनको जलाया गया है और उनको गिराया गया है। मुसलमानों की और दीगर अक़लियतों की शनाख्त खत्म की जा रही है, लेकिन उसके ऊपर ये मुनाफिकाना तर्ज अमल जो है ये इस पर मुकम्मल खामोशी है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला, मैंने जैसे पहले कहा, हमने इनको पहले भी चैलेंज किया था, गुज़श्ता साल भी, और जो इनके साबिक एडवाइजर थे रिलीजियस फ्रीडम के, उन्होंने खुद मुझे कहा था कि पाकिस्तान में बहुत बेहतरी आई है। जी सैयद मोहम्मद अली साहब, हमने अपने घर को ठीक करना है, यानी पाकिस्तान में हमने ऐसी बैनुल मज़ाहिब हमांगी की फ़ज़ा पैदा करनी है ताकि दुनिया में कहीं तशवीश ना जाए, कहीं कोई एक रिपोर्ट भी ना जाए, चर्च भी आज़ाद हो, मंदिर भी आज़ाद हो, मसाजिद भी आज़ाद हों, ईद मिलादुन नबी भी हो, मुहर्रम वल एहराम भी हों, गुरुद्वारे भी हो, दिवाली भी हो। जी, ये कैसे मुमकिन है? जी, बहुत जामिया जवाब आपको मिल गया। मैं तो मुख्तसरन ये कहूँगा कि आपको 3 चीज़ें करनी है। आपने हकायक और हकीकत को भी तब्दील करना है, आपने अपने परसेप्शन को भी इम्प्रूव करना है, और आपने आलमी सियासत के जो चैलेंजेस हैं उसमें भी अपना भरपूर किरदार अदा करना है। और अदम सिर्फ बर्दाश्त जो है उसे भी सिर्फ ख़त्म करना है। जी, जो इसलिए मैंने पहली बात ये की, जो हकायक और जी। हकीकत को भी तब्दील करना है। जी। यानी कि अगर कोई माइनॉरिटीज को कंसर्न्स हैं तो उसको टाइमली, एडिक्वेटली और ट्रांसपेरेंट अंदाज में एड्रेस करने की जरूरत है, जी। ताकि, और ये खुद पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है जी। कि हमारी तमाम कम्युनिटीज का कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान पे हो और आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट मजबूत और मुस्तहकम रहे, नंबर 1। अच्छा, उस हवाले से जो मैंने पहले बात कर भी चुका हूं कि कुछ मेरी तजावीज़ हैं कि आपको कुछ ऐसे मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है, और उसके हवाले से जो भी आप इक़दामात उठा रहे हैं या जितनी कंप्लेंट्स आती हैं उनको एड्रेस करने का सिस्टम, और ये सारी चीज़ एक एनुअल ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट शाया करने की जरूरत है।
जो कि इंडिपेंडेंट एक सेल भी इस हवाले से कायम किया जा सकता है, या ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा जा सकता है। अच्छा, लेकिन साथ ही साथ ये तो रियलिटी की बात है। जी परसेप्शन के हवाले से मैंने जिस तरह पहली दफा कहा था कि बहुत सी ऐसी इदारे और एनजीओज काम कर रहे हैं जिनकी दाल रोटी जो है वो मगरबी फंड्स लेके पाकिस्तान के जी नेगेटिव वो चल चीजों को रही है। हाईलाइट करके ही चलती है। तो उनके साथ क्या किया जाए? क्या वो अपना काम छोड़ देंगे? जी एक बात आपकी इजाजत से, जी एक फिक्रा वक्त तो का खत्म हो चुका मैं जी। एक फिक्रा कहूंगा कि देखिए, ये अदल की बुनियाद पे इस तरह की रिपोर्टें नहीं आएंगी, मान लीजिए। जी हमने ये देखना है कि जो सियासत इसमें अमल पजीर है, जी उस सियासत सियासत अमल का पजीर। हमने सियासत के साथ जवाब देना है। जी नाजरीन, जो सियासत इस सारे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है, जिसके तहत इन मजहबी आज़ादियों की रिपोर्ट को मुरतब किया जाता है, हमें अपने एंगल से उस सियासत को, उस पॉलिटिकल एंगल को, उस ट्विस्ट को हमने काउंटर करना है। क्यों एम्बेसडर साहब? यही। और हमने अपने घर को सीधा करना होगा, इस बात को यकीनी बनाना होगा कि पाकिस्तान में मजहबी आज़ादियाँ हैं। नाजरीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड को अगली इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।